हेलो सर। हेलो। गुड इवनिंग। हाँ बिट्टू, बताओ। कल जो पढ़ाए थे तुमको हैमर के बारे में, कि हैमर एक कैंडलस्टिक पैटर्न है हाँ। जो हमारे चार्ट पे बनता है हाँ। 5 मिनट टाइम फ्रेम में। जी सर। ठीक है ना? तो देखो सबसे पहले। सर मुझे जानना है सर अभी उसके हाँ हाँ बारे में। बताओ। सर हैमर वो जो आप बताए थे हम्म। वो कहाँ कहाँ पे लेना है वो, मतलब उससे कब वैलिड होगा वो हैमर तो बहुत जगह बन जाता है सर। जैसे हैमर बहुत ज्यादा बन रहा है दिन भर में, अगर 10 बार 5 बार बन गया, या बहुत बार, देखो हर जगह तो हैमर ही लगभग दिख रहा है। हाँ। तो हमको ये सेलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन सा हैमर हमको लेना है। ठीक है ना? तो सबसे इम्पोर्टेंट है हैमर के लिए कि जैसे देखो यहाँ पे, जैसे टाइम फ्रेम में जाओ तो 15 मिनट में भी देखो हैमर बनेगा। कहीं ना कहीं पे देखो हैमर बन रहा है, यहाँ पे देखो 12 बजे हैमर बना है। जी ठीक है सर। ना? यहाँ पे हैमर, यहाँ पे हैमर। तो सबसे इम्पोर्टेंट है टाइम फ्रेम सेलेक्ट करना। जैसे कुछ नए लोग हैं हम्म। तो उनको नहीं मालूम कि टाइम फ्रेम क्या होता है, कैसे होता है। तो देखो यहाँ पे जाओगे ना, इस वाले सेक्शन में, यहाँ पे हम्म। देखो, यहाँ पे देखो ये है ना, हम्म। इसको दबाओगे तो इंटरवल आ गया। तो यहाँ से हम टाइम फ्रेम सेलेक्ट कर सकते हैं। टाइम फ्रेम का ओके। मतलब है कि अगर 5 मिनट टाइम फ्रेम हम सेलेक्ट किए अभी देखो, तो एक कैंडल जो है वो 5 मिनट का है। 15 मिनट सेलेक्ट करेंगे तो 15 मिनट का बनेगा। 30 मिनट तो एक कैंडल 30 मिनट वाला बनेगा। मतलब 6 घंटा मार्केट चला तो सिर्फ कम कैंडल बनेगा, 10-12 कैंडल ही पर बनेंगे। आप तो सिखाई थे सर कि हमेशा ट्रेड जो लेता हाँ है वो 5 मिनट की। हाँ, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में ही लेना है। ओके सर। इंट्राडे ट्रेडिंग सिर्फ सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट के टाइम फ्रेम में होता है। बाकी टाइम फ्रेम सारा फालतू का है, हमें उससे कोई देखना है ना। तो कभी डेली टाइम फ्रेम पे जाना है अगर इंट्राडे ट्रेडिंग करना है तो, ना ही मंथली टाइम फ्रेम से हमको कोई मतलब है। ओके कई सर। लोग हैं जो डेली टाइम फ्रेम देखते हैं, मंथली देखते हैं, 15 मिनट देखते हैं, सब कंफ्यूज हो जाते हो। ठीक है ना? तो हमको सिर्फ और सिर्फ हैमर जो देखना है वो 5 मिनट टाइम फ्रेम में देखना है। ठीक है? तो ओके देखो, सर। जैसे यहाँ पे देखो एक ये हैमर बना है। ठीक है हम्म। ना? तो इस हैमर का हम देखे तो स्टॉप लॉस ये है, ऊपर वाला स्टॉप लॉस। रेड जो होगा वो स्टॉप लॉस और ग्रीन जो होगा वो हमारा टारगेट। ठीक है ना? इसमें ज्यादा कंफ्यूजन नहीं है। तो इसमें हमारा ज्यादा तो टारगेट नहीं मिला, हम्म। सिर्फ 41 पॉइंट का टारगेट मिला, और R2R रेशियो 1.52 था, तो 2 से थोड़ा कम है। हम्म। तो सारा क्वांटिटी तो हम इतना एग्जिट नहीं कर पाएंगे, थोड़ा बहुत क्वांटिटी एग्जिट करके बाकी का ट्रेल कर लेंगे, अपना एंट्री पॉइंट पे ले आएंगे। ठीक है ना? हम्म। और थोड़ा बहुत प्रॉफिट होता है इस ट्रेड में, ज्यादा प्रॉफिट नहीं होता। तो ये यही था शूटिंग स्टार हैमर जो है। वो हैमर कोई उल्टा कर दो उसी को बोलते हैं शूटिंग स्टार। ठीक है ना? ओके। उसके बाद देखो, फिर देखो यहाँ पे हैमर जैसे बना। देखो ये कितने बजे हैमर बना, ये 11 जनवरी 2024 को हैमर जो बना है ये बना है 1 बज के 10 मिनट में। तो यहाँ पे देखो हैमर हमेशा नहीं लेंगे। जैसे हैमर तो देखो यहाँ पे भी बना हुआ है, देखो ये भी देखो हैमर ही है ये 12-20 में, लेकिन ये हैमर नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि ये हैमर से हमको कुछ है ही ना, ना ये सपोर्ट पे है ना ये रेसिस्टेंस पे है कुछ। जैसे डे के हाई के आसपास जो हैमर बने ना, शूटिंग स्टार जो बने, हम्म। हैमर का ही उल्टा शूटिंग स्टार, ये आज का हाई है। सर आज- एक हैमर पे हम्म, सपोर्ट रखने को दिखाएगा सर। देखो ये हैमर है, कौन वाला सर? ये हैमर है, तो ओके इसका सर। ये जो हाई है, हाँ। ये शूटिंग स्टार हो गया ना, क्योंकि हाँ। हैमर उल्टा हैमर है, हाँ। ये शूटिंग स्टार है। हाँ। तो इसी का हाई और लो मार्क कर दिए। जैसे ही लो, लो के पास जब मार्केट आएगा, हम्म। जहाँ पे कहीं पे है ही ना यहीं पे, हम्म। तो यहाँ पे हम अपना ट्रेड ले लेंगे। ठीक है तो ना? सर यहाँ पे शूटिंग स्टार जब बने सर तो हम्म। पुट लेना है या फिर कॉल लेना है? शूटिंग स्टार बनेगा तो पुट, और हैमर बने तो कॉल। ठीक है? ओके सर। ठीक है, अब देखो ये हो गया जी हमारा शूटिंग स्टार। अब देखो कहीं ना कहीं हैमर हो, ये भी देखो शूटिंग स्टार है। देखो R2R रेशियो यहाँ पे हमको मिल रहा है 1:2, मतलब लॉस जो ले रहे हैं 8 पॉइंट का ले रहे हैं, टारगेट जो हम ले रहे हैं 18 पॉइंट का, मतलब डबल है। मतलब अगर 1,000 का हम लॉस ले रहे हैं तो प्रॉफिट हम 2,000 का ले रहे हैं। 1,500 का लॉस लेंगे तो तीन प्रॉफिट हजार हमारा हो सकता है तीन तीन हजार हजार का। मतलब R2R 2 का रिस्क टू रिवार्ड रेशियो 2 है, इसका मतलब कि लॉस से हमारा प्रॉफिट जो है वो डबल। डबल है। तो लॉस जो ले रहे हैं वो हमारा छोटा है। और यहाँ पे देखो ये सपोर्ट तो है, लेकिन यहाँ पे हैमर बना ही नहीं। आज का लो और आज के हाई, यही हमारा सपोर्ट और असिस्टेंस होता है। वहां पे हैमर बने वो ज्यादा बढ़िया हैमर होता है बाकी के। जैसे यहाँ पे देखो ये हैमर है, ये हैमर है ना, उल्टा कर दिया तो शूटिंग स्टार। सर्च करो ना गूगल, यहाँ पे देखो हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न। ठीक है ना? ये देखो हैमर है ना, ये हैमर का ये हाई, ये लो, बीच में ये डंडी, तो यही है और वो हैमर। शूटिंग स्टार कौन सा है सर? वो शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार इसका उल्टा कर दो, शूटिंग स्टार। यहाँ पे देखो सर्च कर लो तुम गूगल पे, शूटिंग स्टार कैंडल स्टिक पैटर्न, शूटिंग स्टार कैंडल स्टिक पैटर्न। ठीक है ना? देखो आ जाएगा शूटिंग स्टार। देखो हैमर का ही इमेजेस में इमेजेस में जा रहे हैं। देखो शूटिंग स्टार, देखो एक्चुअल में ये है, देखो शूटिंग स्टार। ठीक है ना?
हम्म। देखो है ना, हैमर का क्या होगा जी? सर शूटिंग स्टार ग्रीन में बन सकता है और रेड में हाँ, भी। ग्रीन रेड कुछ भी हो सकता है। हैमर हैमर भी, शूटिंग स्टार भी, ग्रीन रेड कलर मैटर नहीं करता है, ठीक ना, क्योंकि तो बॉडी इतना ज्यादा छोटा है ना हाँ। कि मैटर नहीं करता तो वो, सर क्योंकि जहाँ शूटिंग पे स्टार अगर ग्रीन बन गया हम्म। तो हमें पुट खरीदना है या फिर कॉल खरीदना है? नहीं नहीं, शूटिंग स्टार बना है तो पुट ही लेना है, चाहे वो ग्रीन हो उसका बॉडी या चाहे रेड हो, उससे हमको और मतलब नहीं हैमर है। बना है ग्रीन या रेड तो तो भी हमको कॉल ही लेना है, चाहे बॉडी का रंग कुछ भी हो, क्योंकि बॉडी इतना छोटा है कि उसका कोई मैटर ही नहीं है, ठीक है ना। ओके। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे बना शूटिंग स्टार आज का हाई, हम्म। इसी को बोलते हैं डिमांड और सप्लाई जोन। डिमांड और सप्लाई जोन यही है कि मार्केट इस लेवल के ऊपर गया, मार्केट सस्टेन नहीं कर पाया, ठीक है ना। हम्म। तो इसको क्या बोलते हैं? जैसे ये देखो, अ, ये देखो यहाँ पे जाओ, ये इस लेवल के, हम्म। इस लेवल के ऊपर देखो 21,560, ये जो हमारा लेवल है आज का हाई था, उसके ऊपर मार्केट गया, लेकिन मार्केट सस्टेन नहीं कर पाया, तुरंत ही नीचे आ गया और बहुत बहुत बड़ी रेड कैंडल बना दी, मतलब कहीं ना कहीं सेलर बहुत ज्यादा हावी है बायर पे। तो इस जोन में आके ये शूटिंग स्टार बना। देखो शूटिंग स्टार ये भी है, ये भी हैमर है, हम्म। ये भी दो जी कैंडल स्टिक पैटर्न इसको बोलते हैं, मतलब जहां पे खुला वहीं पे बंद। सर ये बारे में बताइए पहले, ये कंप्लीट हैमर करिए। हैमर ही बता रहे हैं। शूटिंग स्टार में देखो, ये शूटिंग स्टार यहाँ पे हमारी एंट्री दिया, हम्म। यहाँ पे, और स्टॉप लॉस हमारा कितने पॉइंट का दे रहा है? और स्टॉप लॉस सिर्फ और सिर्फ 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। और टारगेट देखो हमारा 25 पॉइंट, 30 पॉइंट का आराम से इजिली मिल गया, 21 पॉइंट का सर टारगेट। वो जहाँ तक जाएगा, रेशनिंग जहाँ तक है हम्म, वहां तक हमको प्रॉफिट लेना है। हाँ, जहां तक रेसिस्टेंस क्या? जहाँ तक मतलब नीचे में सपोर्ट हो जाएगा, सजेशन होगा नीचे। नहीं नहीं, हमारा जो स्टॉप लॉस है उससे डबल हमको टारगेट लेना है, बाकी हमको कोई लेना देना नहीं सपोर्ट रेजिस्टेंस। बस हाँ, लेकिन जब एंट्री ले रहे हैं तो जहाँ पे हमारा हैमर बना है हाँ। वहां पे रेसिस्टेंस होना चाहिए और सपोर्ट होना चाहिए। जैसे ये शूटिंग स्टार है ना, आप प्रॉफिट डिसाइड कैसे करते हैं कि वो प्रॉफिट यहाँ पे ही लेना है या फिर ऊपर लेना है? क्योंकि हम जितना लॉस ले रहे हैं ना, हमको हाँ। उससे डबल प्रॉफिट चाहिए, तभी तो हम प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाएंगे। बट ये जरूरी तो नहीं है प्रॉफिट होगा ही हमेशा। और लॉस होगा तो हम लॉस लेके बाहर आ जाएंगे। 1,000 का अगर लॉस लेना है, 1,000 का, 500 का तो 500 का। बट आप डबल जो प्रॉफिट ले रहे हैं, हम्म। इसे तो जरूरी तो नहीं है डबल ही हो सकता है, डेढ़ प्रॉफिट हो तब पैसा निकलना होगा हमें। जब डेट पे जाएगा ना, हाँ। तो ये वन पे मान लो, जैसे वन पे गया, हाँ। तो मान लो 10,000 रुपये हम लगा दिए, हाँ। तो 10,000 में से जब 1:1 क्रॉस करने लगेगा हाँ। तो हम 10,000 में से 5,000 बुक कर लेंगे, 5,000 उसमें से बेच देंगे, ठीक है ना। हाँ। 5,000 बेच दिए, मतलब अगर 1:2 पे हमारा प्रॉफिट होगा हाँ। 1,000, तो 1:1 पे हमारा 500 का अगर प्रॉफिट हो रहा था, हाँ। तो उसमें 250 रुपये हम बुक कर लेंगे कि कुछ पैसा हम निकाल लिए मार्केट से। हाँ। अब बाकी का आधा जो क्वांटिटी है 5,000, उसको 1:2 पे बुक करेंगे, ताकि फिर से बाकी का पैसा भी हमारा 500 रुपया आ जाए, मतलब टोटल 750 का प्रॉफिट हो जाएगा। लगभग अभी हाँ वन, बिगिनर में हाई ट्रेड में से ही करते हैं, प्रॉफिट आ रहा है तो पहले निकल हाँ, लेते हैं। कुछ 1:1 पे कुछ क्वांटिटी बेच देंगे, कुछ क्वांटिटी 1:2 पे, मतलब सारा क्वांटिटी 1:2 पे एग्जिट हो जाना चाहिए। बट सर कभी कभी तो होता है 1:2 से बहुत आपको और ज्यादा प्रॉफिट आ नहीं जाता है। तो उससे हमको थोड़ी मतलब है, 1:2 के आगे जा रहा है उससे हमको क्या लेना देना। तो ज्यादा आगे आया तो तो ले लेना चाहिए। नहीं नहीं, तो फिर हमेशा नहीं ना जाएगा। मान लो आगे जाके फिर ऊपर चला गया, लॉस दे दिया, तो इतना बड़ा कैंडल अगर बहुत बड़ा यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनाता, तो तुम्हारा सारा प्रीमियम ही खा जाएगा ना। ओके अगर जी। 100 पे तुम लिए हो ना, हाँ। तुरंत ही 50 हो जाएगा। तो ज्यादा प्रॉफिट के चक्कर में मत रहो, ऑप्शन बाइंग में मतलब तुम्हें प्रॉफिट लेके जल्दी निकलना भी तो है, बैठे थोड़ी रहना तो ट्रेड लेके। ट्रेड को कितना देर रखना है सर? मान लीजिए मार्केट सस्टेन कर रहा है, मेरा टारगेट मैच हो रहा है ना, स्टॉप लॉस हो रहा है, हम्म। तो कितना देर ट्रेड को रखना है? मैक्सिमम 45 से 1 आवर, 1 घंटा से ज्यादा किसी ट्रेड को होल्ड नहीं करना है। और अगर मान लीजिए तो कंसो हाँ उस ट्रेड को हम होल्डिंग कर रखें 2 3 दिन के लिए? ना ना ना, 1 दिन से ज्यादा किसी ट्रेड को तो रखना ही नहीं है, चाहे कुछ हो जाए। क्यों सर? ऑप्शन बाय कर रहे हैं ना, प्रीमियम डिके हो जाएगा। मान लो कल मार्केट गैप डाउन हो गया, तुम कॉल लिए हुए हो, मार्केट गैप डाउन हो गया, तुम्हारा सारा पैसा ही खत्म हो जाएगा, तो तुम क्या ट्रेड करोगे? और सुनते हैं सर रिस्क ये मैनेज सिस्टम भी, महीने से चला जाता है अकाउंट खत्म होके। नहीं नहीं, ऑप्शन सेलिंग में होता है, ऑप्शन बाइंग में अकाउंट जितना पैसा है उससे ज्यादा का लॉस नहीं होगा। मान लो 10,000 लगाया तो 10,000 का ही लॉस होगा। ऑप्शन सेल कर दियो, मान लो किसी चीज को तुम 100 रुपये, ऑप्शन सेलिंग में क्या होता है, बेच रहे हैं, तो अगर 100 पे बेच रहे हैं ना, तो नीचे जाएगा तब ना तुमको प्रॉफिट होगा, लेकिन वो 200, 300, 400 चला गया, तो बाकी का सारा लॉस तुमको लेना पड़ेगा ऑप्शन सेलिंग में। लेकिन अगर ऑप्शन बाइंग है, तो उसमें जितना का तुम ट्रेड लियो ना 10,000 का, तो 10,000 का ही और लॉस मान होगा, लीजिए पूरा पूरा एक्सपायरी तक जीरो हो अगर जाएगा। फंड नहीं है मेरे पास, हाँ तो हाँ। केस भी हो सकता है मेरे पे अगर। नहीं नहीं, फंड नहीं है तो तुमको ट्रेड मिलेगा ही नहीं ना, ऑप्शन सेल तुम कर ही नहीं पाओगे अगर तुम्हारे फंड नहीं है तो। अच्छा वो लॉस ब्रोकर मेरे जो से तुम्हारा होगा, जैसे ग्रो में या जीरोधाम तुम अकाउंट खोलोगे, तो हाँ। तुम्हारा जो ब्रोकर होगा वो पहले ही तुमको डिपॉजिट करना पड़ेगा 1.5 2 लाख रुपया, तभी जाके तुम ऑप्शन सेल कर पाओगे।
ऐसे नहीं कर पाओगे ऑप्शन सेलिंग, ठीक है मतलब ना। बिगिनर 10,000 रुपए लेके हाँ, सेल नहीं कर पाएगा। ऑप्शन सेलिंग आप 10,000 में नहीं, ऑप्शन सेलिंग के लिए मिनिमम 1.5 से 2 लाख रुपए तो चाहिए ही चाहिए, उससे और कम। फ्यूचर ट्रेडिंग क्या होता है, फिर फ्यूचर? फ्यूचर ट्रेडिंग के बारे में एक और वीडियो बनाएंगे, उसमें डिटेल में बताएंगे कि फ्यूचर ट्रेडिंग क्या होता है। ओके। फ्यूचर में एक्चुअली जैसे 50 का होता है निफ्टी में, हाँ। 50 क्वांटिटी का एक लॉट होता है ना जी, तो 50 का एक लॉट होता है, तो निफ्टी अभी कितना चल रहा है देखो। 17,000। 17, अभी 21,000 चल रहा है ना निफ्टी। सॉरी, हाँ हाँ। 21,894 था, 22,000। तो कैलकुलेटर निकालते हैं, देखो कैलकुलेटर, देखो कैलकुलेटर मतलब 50 का एक क्वांटिटी हो रहा है ना जी निफ्टी में, तो 50 मल्टीप्लाई बाई, मल्टीप्लाई 50 मल्टीप्लाई बाई कितना, 22,000 चल रहा है ना निफ्टी। हम्म। मतलब एक लॉट लेने के लिए तुमको कितना पैसा चाहिए, 11 लाख रुपया चाहिए। अगर तुमको ऑप्शन बाय करना है, तब फ्यूचर बाय करना है, तो एक लॉट अगर निफ्टी का फ्यूचर तुमको खरीदना है ना, तो तुमको 11 लाख रुपया चाहिए। ऐसे तुम फ्यूचर नहीं खरीद सकते। देखो ना, तुम देखो ग्रो में जाओ, ये निफ्टी है, हम्म। तो निफ्टी का ओवरव्यू में जाओ इधर, और ये फ्यूचर एंड ऑप्शन में जाओ, ठीक है ना। हम्म। तो कहीं पे एक फ्यूचर खरीदने का ऑप्शन रहता है, जिसे तुम फ्यूचर खरीद लोगे। निफ्टी का फ्यूचर, लेकिन इतना ज्यादा पैसा क्यों लगाना, उसमें कोई ज्यादा फायदा थोड़ी होगा। देखो निफ्टी का फ्यूचर लेना है, तो यहाँ पे सर्च करेंगे निफ्टी फ्यूचर, ठीक है। हम्म। तो निफ्टी का फ्यूचर देखो, 25 जन निफ्टी का फ्यूचर, तो निफ्टी का फ्यूचर जैसे हम खोले, तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि एक लॉट जो है 50 का, दो लॉट हो गया 100 का। और निफ्टी का अभी करंट प्राइस चल रहा है जी 22,495, मतलब 22,500। हम्म। तो 22,500 को अगर 50 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 22,500 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे, 22,500 गुना 50, कितना हो गया, 11 लाख। 11,25,000 रुपया चाहिए निफ्टी का एक लॉट को फ्यूचर को बाय करने में। हमको कितना पैसा चाहिए, देखो 22,495 गुना 50, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, उतना पैसा हमको चाहिए। इतना सर पैसा लगा के, फ्यूचर जो है सर, वो हाँ पुट में भी खरीद सकते हैं क्या? क्या, फ्यूचर पुट में भी खरीद सकते हैं नहीं, कि मार्केट नीचे गया उसमें प्रॉफिट हो जाए हमको? फ्यूचर सेल कर सकते हो ना। अच्छा अच्छा। देखो फ्यूचर सेल कर सकते हो, फ्यूचर बाय कर सकते हो, ठीक है ना। अच्छा। तो फ्यूचर सेल और फ्यूचर बाय, लेकिन हम जो सारा फोकस अभी ऑप्शन बाइंग पे है, ठीक है ना। तो ऑप्शन बाइंग पे देख लेते हैं कि ये हमारा शूटिंग स्टार कैंडल बना, ठीक है ना। हैमर सिखा रहे थे अभी। ये हैमर का ही उल्टा है ना शूटिंग स्टार। हम्म। ये शूटिंग स्टार बना, तो हम्म। हमारा स्टॉप लॉस कितने पॉइंट का था, स्टॉप लॉस था 12 पॉइंट का। रेड वाला देखो ना, रेड के ऊपर क्या लिखा हुआ है, 13, हम्म। मतलब ये स्टॉप लॉस है, टारगेट है अब 23। टारगेट सेट कैसे करेंगे कितना पे उतरना है? हमको 1:2 पे निकलना है ना, टारगेट हम अपना फिक्स रखेंगे कि और जितना। क्या कहते हैं, स्टॉप लॉस सेट करेंगे? अपना स्टॉप लॉस वही जो हैमर है या शूटिंग स्टार, उसका हाई दिख रहा है, देखो ध्यान से देखो, इसको जूम करते हैं, देखो दिखेगा, देखो हाई इसका देखो, इस कैंडल का हाई, देखो दिख रहा है, ये जो है ना ये हाई, हम्म। इसको यहाँ पे ले आओ, देखो इसका हाई है, हमारा स्टॉप लॉस होगा हैमर का, लो स्टॉप लॉस होगा शूटिंग स्टार का, हम्म। हाई जो हमारा होगा वो स्टॉप लॉस होगा, ठीक है ना। देखो ठीक है। हाई और लो मार्क कर लिए, तो यहीं पे हम ट्रेड ले लेंगे। इसमें हम कुछ नहीं देखेंगे कि ब्रेकआउट हो रहा है, ब्रेकडाउन, कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ बन गया शूटिंग स्टार हम ले लेंगे, ठीक है ना। क्रॉसिंग पे यहीं पे बस तुरंत, तो अब इसमें रिटेस्ट एग्रेसिव एंट्री होता है, ठीक है इसमें ना। रिटेस्ट नहीं दिखना है हमें? नहीं नहीं, इसमें रिटेस्ट नहीं, रिटेस्ट होगा इनसाइड कैंडल वाला सेटअप, जो थर्ड वीडियो बनाए थे ना, हाँ। ये प्लेलिस्ट में तीसरा वीडियो है, इनसाइड कैंडल, उसमें हमको रिटेस्ट वगैरह देखना है। इसमें सिर्फ हमारा डायरेक्ट एंट्री होगा, एग्रेसिव एंट्री इसको बोलते हैं, और हमारा स्टॉप लॉस ये होगा। हम्म। स्टॉप लॉस देख लो, जैसे ही इसका लो ब्रेक करेगा वो ले लेंगे। और देखो कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 24 पॉइंट का। निफ्टी का पुट कितने तारीख को, 10 जनवरी को निफ्टी का पुट। सर एक बार हमको एक शेयर का फ्यूचर दिखाइए सर, मान लीजिए एचडीएफसी का हमको फ्यूचर देखना है। निफ्टी का पुट ले रहे हैं, हम्म। एक सेकंड वो भी दिखाएंगे। निफ्टी का पुट, निफ्टी का पुट कितने तारीख को हमको चाहिए जी, 10 जनवरी को चाहिए ना, 10 जनवरी में जाएंगे। एक मिनट खोल रहा है, 10 जनवरी, इधर कल देखो। 14 है सर। नहीं नहीं, अभी जो हमारा जो सेटअप बना था वो 10 जनवरी, देखो इधर देखो, ये देखो, ये नीचे है ना, नीचे डेट टाइम सब लिखा हुआ जी है। सर। तो देखो नीचे क्या लिखा है, 10 जनवरी 2024, 40 मिनट। 11:40। तो 10 जनवरी 2024 में आ गए, 11:40 में।
11:50, 11:50, 11:40, यहाँ पे हमारा बना जी। यहाँ पे देखो तुम हॉरिजॉन्टल रे में जाओगे, यहाँ पे अपना 10:40 ये है ना ये कैंडल, यहाँ इसका स्टॉप लॉस मार लेंगे अपना प्रीमियम में। प्रीमियम का चार्ट तभी देखना जब हमारा सेटअप बन गया। प्रीमियम का चार्ट हम ऐसे नहीं देखेंगे बैठ के, हम ऐसा इंडेक्स का चार्ट देखेंगे, ठीक है। ये हमारा हाई, ये हमारा लो, ये स्टॉप लॉस होगा, ये हमारा हो जाएगा इसका डबल टारगेट, ठीक है ना। तो यहाँ पे टारगेट भी सेट कर सकते हो, यहाँ पे इसको बोलते हैं लॉन्ग पोजीशन, कॉल को बोलते हैं लॉन्ग, पुट को बोलेंगे जी शॉर्ट पोजीशन, ठीक है ना। यहाँ पे देखो स्टॉप लॉस हो रहा है 8 का, 8 का स्टॉप लॉस बन रहा है, मतलब 8 गुना 5, 50, 400 का लॉस होता। अब देखो प्रीमियम कितना गया, प्रीमियम था पहले 130 रुपये से चला गया प्रीमियम 150, मतलब 1000, 20 गुने 50 करोगे तो 1000 हुआ ना, 1000 का प्रॉफिट होता। और लॉस होता था 8 गुने 50, 400 रुपये का लॉस होता, 1000 का प्रॉफिट होता। अगर लॉस तुम्हारा होता 400 रुपये जाता तुम्हारे अकाउंट से, प्रॉफिट होता तो 1000 का होता, ठीक सर है आप ना। कभी स्टॉक में ट्रेडिंग करते हैं नहीं, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन ट्रेडिंग करता है। और देखो, और देखो ये जो है, ये वाला जो हैमर बना है ना, ये हम इसीलिए मार के हैं क्योंकि ये हैमर, इस टाइप का हैमर हमको नहीं लेना है कि मार्केट एकदम बहुत जबरदस्त गिर रहा है रेट रेट रेट, उसके बाद हैमर बना है, ये बेकार हैमर है, इसको नहीं लेना। हैमर वही लेंगे जो हमारा हैमर सपोर्ट पे बनेगा, इस चीज को डिलीट कर रहे हैं। जैसे देखो ये वाला हैमर है, देखो ये हैमर काम का है क्योंकि ये हैमर हमारा डबल बॉटम का सपोर्ट बोलते हैं, सर? जहां डबल से डबल बॉटम क्या हुआ? एक तो मिला, एक बार मार्केट बाउंस किया, दोबारा दोबारा बाउंस किया, मतलब फिर एक सब तीसरा वाला तो बाउंस किया, देखिए तीसरा वाला। तीसरा बार हैमर बना ना, उसके हाँ। बाद हम ट्रेड ले लिए यहाँ पे। अच्छा। और उसके बाद हैमर का लो का स्टॉप लॉस बना के 1:2 टारगेट ले लिए। यहाँ पे कॉल लिए तो कितने का, 27 पॉइंट का टाइम है यहाँ भी, 800-900 रुपया पर लॉट तुम्हारा बन जाता अगर तुम 8-9 हजार रुपया लगाते तो 1000 रुपया कमा लेते हैं यहाँ से भी। फिर देखो यहाँ पे हैमर बना है, ठीक है ना। तो ये भी हैमर हम नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि मगर हमारा सपोर्ट के पास नहीं बना है, ठीक है ना। यहाँ पे सपोर्ट था ना हमारा, आज का लो आज का हाई क्या होता है, सपोर्ट होता है आज के ट्रेडिंग के लिए। इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए कल का चार्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आज का चार्ट। कल के पहले का चार्ट का बिल्कुल भूल जाओ, उससे हमको कोई वास्ता ही नहीं है। बस इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए फोकस करो कल का चार्ट पे, ठीक है ना। सर आप स्विंग ट्रेडिंग कर लेंगे? नहीं नहीं, स्विंग ट्रेडिंग नहीं। इधर देखो, फिर से बना, देखो ये बना हैमर, 1:2 यहाँ भी मिला, 30 पॉइंट का टारगेट, 13 पॉइंट का स्टॉप लॉस, ठीक है ना। इस तरह से यहाँ पे भी देखो हैमर बना, ये भी लो के पास बना ना, आज का लो मतलब हुआ सपोर्ट, ठीक है ना, यहाँ पे हैमर बना। तो इस तरह से हम ट्रेडिंग करेंगे, मतलब हमें जब भी हैमर लेना है तो सपोर्ट देख के ही लेना। सपोर्ट पे ही ऐसे लेना, तो ठीक दिन भर में बहुत है। बहुत हाँ, मिल जा बन जाते सारा हैं। हैमर नहीं लेना, सारा हैमर में फिर अच्छा एक बार वो दिखा दीजिए सर, क्या। ये टाटा टाटा का जैसे एचडीएफसी बैंक का फिल्टर दिखा दीजिए सर, फिल्टर वाला कैसे लेना है। देखो टाटा का, टाटा मोटर का देखो, हाँ। टाटा मोटर ये है। हाँ। फ्यूचर फ्यूचर। टाटा मोटर का फ्यूचर ही दिखा रहे हैं, 1 मिनट। डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं। डायरेक्ट सर्च करके कर सकते हो, टाटा मोटर लिमिटेड फ्यूचर। 25 जनवरी 800 कॉल ये नहीं तो है। कॉल है ना, फ्यूचर तो फ्यूचर सर्च करो ना। टाटा मोटर 25 जन का फ्यूचर आ गया, तो इसका क्या है, 1425 सारा, मल्टीप्लाई करेंगे 837 से। तो फ्यूचर को जो है सर सेल ये चौदह हम सौ कहाँ से ना पच्चीस कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? मल्टीप्लाई बाय क्या था, 137 ना, क्या था जी, हाँ 837, 837, 11,92,000 रुपये चाहिए, 12 लाख रुपये चाहिए अगर एक लॉट को खरीदना है तो टाटा मोटर का, सिर्फ एक लॉट को खरीदने के लिए 12 लाख रुपये चाहिए। फ्यूचर को तो खरीद लिए फ्यूचर थे तो फिर फ्यूचर फ्यूचर ट्रेडिंग रिटेल ट्रेडर के लिए नहीं होता है, वो ट्रेडिंग, वो सब जो है वो बड़े लोग करते हैं जिनके पास बहुत ज्यादा कैपिटल होता है। वो अपना वो, अगर बहुत बड़ा फॉल आने वाला है ना मार्केट में, उनका इन्वेस्टमेंट रहता है ना बड़े बड़े कंपनी में, तो उसको मैनेज करने के लिए वो फ्यूचर में इन्वेस्ट कर देते हैं, ताकि अगर इधर इन्वेस्टमेंट में हमारा लॉस हो ना, तो फ्यूचर में अगर लॉस हो रहा है तो वो फ्यूचर को सेल कर देते हैं, ताकि इधर जो लॉस हो रहा है इन्वेस्टमेंट में, क्योंकि बेच तो सकते नहीं, उनका स्टेक बहुत ज्यादा होता है किसी कंपनी में, इस वजह से वो अपना मैनेज कर लेते हैं फ्यूचर को सेल करके, तो इस वजह से उन लोगों का प्रॉफिट होता है। तो शूटिंग स्टार कैंडल पढ़ा दिए सर अगर और हैमर भी पढ़ा दिए, और कल जो हम लोग पढ़ाएंगे वो है मॉर्निंग स्टार, फिर इवनिंग स्टार, फिर स्पिनिंग टॉप, स्पिनिंग बॉटम, इस तरह से जो भी कैंडलस्टिक पैटर्न है, बुलिश एनगल्फिंग, बेरिश एनगल्फिंग, ये सब कैंडलस्टिक पैटर्न है ना। और भी बहुत सारा कैंडलस्टिक पैटर्न है, जैसे बुलिश हरामी, बेरिश हरामी,
ये सब कौन सा नाम है? बुली सरामी बेरे सरामी। ये गाली है? नहीं नहीं, ये कैंडलस्टिक पैटर्न है, इसके बारे में दिखाइए बताएंगे दिखाइए। नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना। सब्सक्राइब करने बोल दीजिए। और चैनल को हमारे सब्सक्राइब। चैनल का नाम क्या पे?